अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो बस ये मेरे इवनिंग रूटीन थी, आफ्टरनून एंड इवनिंग की। बस हमने ये पास्ता जो मैंने कल बनाया था अल्फ्रेडो पास्ता, वही मैंने आज जो है ना हम लोगों ने आज उसके ऊपर मैंने चीज़ वगैरह डाल के तो वही हमने दोपहर को खाया था और हस्बैंड को भी आज मैंने वही दिया था सुबह उनके लंच के लिए। सो और मैंने कहा चलो जब तक वो बेक हो रहा है मैं जाके बाहर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि हमें जो है ना बजट बताएं यहाँ पर यूके में लाइक कितने आपका बजट हो जाता है मंथली। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता सकती हूँ अगर मेरे हस्बैंड अगर अर्न करते हैं ना तकरीबन 25 कह लें आप, राइट। तो उसमें ये होता है कि सबसे बड़ा जो आपका मेन बजट होता है ना वो आपका होता है कि आपका रेंट, तो सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पर। बिकॉज़ रेंट ही सबसे बड़ा एक आपका बजट होता है। जब आपकी पे आती है तो सबसे बड़ा जो डिडक्शन होती है ना वो आपके रेंट की होती है। उसके बाद फिर आपके बाकी खर्चे होते हैं, जैसे आपके बिल्स हो गए। आपको हमारा जो ये घर है ना इसमें हमारा वाटर का हमारा काउंसिल टैक्स नहीं है, हमारा सब कुछ इसी में ही इंक्लूडेड है। अगर आपका इंक्लूडेड नहीं होता तो फिर आपको पानी का बिल अलग से देना पड़ता है, आपको काउंसिल टैक्स अलग से देना पड़ता है। ये सारे चार्जेस मिला के फिर बहुत ज़्यादा आपका हो जाता है। लेकिन अगर इंक्लूडेड होता है तो फिर तो वेल एंड गुड होता है। जैसे अब ये हम लोग बर्मिंघम से आए थे, हम डडली में आए थे। यहाँ पर ये था, यहाँ पर जो है ना वो हाउसेस सिटी से थोड़ा दूर हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़े से आपको सस्ते मिल जाते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर इस एरिया में हमने घर लिया था। अगर दूसरी बात करें हम, तो बाकी अगर हम ग्रोसरी वगैरह की करें तो वो फिर आपके यूज़ पे ऊपर होता है ना। अगर आप चिकन गोश्त वगैरह अगर आप मंथली अच्छा भी खाते हैं ना तो भी आपका तकरीबन 600 to 700 पाउंड आपका बन जाता है। यानी बाकी ग्रोसरीज भी मिला के अगर आप अंडे, गोश्त, चिकन, आप बाकी सारी चीज़ें भी अगर आप ग्रोसरी की जितनी भी आपकी होती है एसेंशियल वो भी अगर आप लेकर आते हैं तो आपका बहुत अच्छा निकल जाता है महीना। अच्छा, तीसरी अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों की यहाँ पर स्कूल्स फ्री होते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती आपको फ़ीस की कि बच्चों की हर महीने आपने फ़ीस पे करनी है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको इस लिहाज से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं ना यूके में, आपको बच्चों की कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पर बच्चों के स्कूल फ्री होते हैं, आपने बस एडमिशन करवाना होता है एंड दैट्स इट। बच्चे रेगुलरली स्कूल जाते आते हैं जो उनके टाइमिंग होते हैं। और उसके अलावा अगर आप एक्सपेंसेस देखें बच्चों के, तो यहाँ पर कोई इतना ख़ास नहीं है। बहुत अच्छी प्राइस में बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं प्राइमार्क से, और बहुत अच्छी प्राइस में आप बच्चों को अच्छा आप खिला पिला लेते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है ना वो रेंट होता है, या बाकी बिल्स होते हैं। और उसके अलावा आपके मोबाइल के बिल्स हो गए, उसके अलावा इंश्योरेंस होगी। कुछ लोग अब ईयरली इंश्योरेंस पे करते हैं, उसके लिए फिर आपको इकट्ठी अमाउंट पे करनी पड़ती है 1200-1300 पाउंड तक करके ना। लेकिन अगर आपने ईयरली नहीं करना, आपने रोज़ाना के बेसिस पे करना है तो फिर वो आप रोज़ाना हर महीने के बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। रोड टैक्स होता है और MOT वगैरह होती है। ये सारे ख़र्चे मिला के आपका गुजारा हो जाता है। इट्स नॉट दैट। लेकिन अगर आप यूके आने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो यही कहूँगी कि पहले आप सोच समझ लें कि यहाँ पर आके काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है शुरू में। शुरू के 2-3 साल तो आपको बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड आपको गुजारना पड़ता है, ठीक है। अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हो, फैमिली के साथ आते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार होके आएँ कि आप यहाँ तो आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव हैं जो आपको हेल्पफुल हैं आपके, स्पेशली आपको घर ढूंढने में। यहाँ तो उनका कोई रेफरेंस है जिसके थ्रू यहाँ पर आपको घर मिल जाए, तो आपकी पहली परेशानी तो आपकी हल हो जाती है। बिकॉज सबसे जो बड़ी परेशानी होती है ना आपको यूके आके बच्चों के साथ अगर आप आते हैं या अपने स्पाउस के साथ भी आते हैं तो वो होता है घर। ज़ाहिर बात है आपने किसी के घर तो आप इतनी देर नहीं रह सकते, ना ही यहाँ पे इस तरह का माहौल है यहाँ पे। लोग बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं। हाँ, अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, अगर आपको कोई जानने वाला है उसके साथ आप शेयरिंग में रह सकते हैं, लेकिन शेयरिंग में भी आप कितनी देर आप अनकंफर्टेबल होकर रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है। खैर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी ये सॉल्व हो जाती है तो फिर बाकी चीज़ें आती हैं। बाकी उसके लिए ये है कि अगर आपने जॉब वगैरह ढूंढनी है तो जॉब वगैरह के लिए होता है कि शुरू में अगर आप वर्क वीज़ा पे होते हैं, हाँ शुरू में फिर आप अमेज़ॉन वगैरह पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। अमेज़ॉन की ये होता है कि आपने वो अप्लाई करनी होती है। जिस तरह भी फिर आपको वो जॉब आती है, शुरू में तो आपके पास गाड़ी नहीं होती तो बसेस का यूज़ आपने करना होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि आप कोशिश करें कि आप जो है, अगर आपके स्पाउस आपके साथ आ रही हैं, अगर आप मियाँ बीवी हैं फ़र्ज़ करें, तो आप गाड़ी पाकिस्तान से ही सीख कर आएँ। अब कुछ लोग होता है कि यहाँ पर गाड़ी नहीं सीख कर आते तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप देखें ना,
गाड़ी एक बेसिक चीज़ है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने ग्रोसरी लाना करना बसेस में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बसेस में ये होता है कि सामान उठा के लेके आना अपने घर तक भी मुश्किल लगता है ना, सो इस वजह से गाड़ी यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने काम पे भी जाना है तो वो भी बहुत ज़रूरी है, आपको गाड़ी चाहिए। सो उसके लिए यही है कि आप अपनी बीवी को भी लाजमी गाड़ी पाकिस्तान से ही सिखा के आएँ। यहाँ पर अगर आप गाड़ी सीखते हैं तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, यानी 35 पाउंड एक लेसन का होता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें, तो यहाँ के फिर रूल्स वगैरह भी उसी हिसाब से। लेकिन अगर थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई हुई है, तो यहाँ पे कुछ लेसन्स आप लेके तो फिर आप टेस्ट दे सकते हैं और आप पास कर सकते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी ये है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको यही दूंगी कि आप मैनुअल जो है ना वो गाड़ी सीख कर आएँ अपने मुल्क से, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैनुअल गाड़ियाँ यहाँ पर सस्ती मिलती हैं इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक गाड़ियाँ। ऑटोमेटिक गाड़ियाँ यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं, आप शुरू में ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं ले सकते, शुरू में आपको मैनुअल ही लेनी पड़ेगी। इसलिए मैनुअल गाड़ी सीख कर आएँ पाकिस्तान से और यहाँ पर आके लेसन लें और अपना गाड़ी का टेस्ट दे दें। इंशाल्लाह 1-2 अटैम्प्ट में आप पास कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी दूसरी बात यह है कि चलें फिर आपका गाड़ी के लिए भी आपको फिर पैसे आपको पहले ही अगर आप अमाउंट आपके पास है फिर तो अच्छा आप ले सकते हैं, और 1 साल तक आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप चला सकते हैं। तो पाकिस्तान से लाजमी तौर पर अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लाजमी बनवा के लाएं, ताकि आके एटलीस्ट आप गाड़ी ले लें और उस पर आप गाड़ी चला सकें। सो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आते हुए जो प्रॉब्लम्स हमें हुई ना वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है ना तो उस पर आप 1 ईयर तक आप गाड़ी चला सकते हैं टेंशन फ्री होके। सो 1 ईयर के अंदर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर रूल्स वगैरह का पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप ये है कि जॉब का भी मसला आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाता है। अमेज़ॉन के जो जॉब है ना यहाँ पर वो थोड़ी सी टफ़ होती है, यानी फ़िज़िकली यहाँ पे हार्ड होती है। वो इस तरह से कि आपने वो बॉक्सेस वगैरह पैक करने होते हैं। सो ये चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ी सी टफ़ होती हैं, लेकिन विद द टाइम ठीक हो जाता है। अगर आप अमेज़ॉन की डिलीवरीज़ करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप किसी सिक्योरिटी का बैज बनवा लें। ठीक है, उसके फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सिक्योरिटी में आपको शुरू में थोड़ी सी आपको कैशियर एंड पे जॉब्स मिलेंगी, फिर आहिस्ता किसी कंपनी के साथ लग जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो जाता है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो किसी कंपनी के साथ कर रहे हैं, सो उनका ये होता है 4 डेज़ ऑन और 4 डेज़ ऑफ होता है, लेकिन ये फ़िक्स डेज़ नहीं होते। उनका ये होता है कि 4 डेज़ ऑन किसी भी डेज़ में, यानी ऑल्टर डेज़ में होते हैं ना, 4 डेज़ ऑन और 4 डेज़ ऑफ होते हैं। लेकिन 4 डेज़ के अलावा भी बीच में उनको कई दफ़ा जो है ना उनको मिल जाती है, उनको जो है ना उनको शिफ्ट्स मिल जाती हैं उसके दरमियान में। सो या अगर आप सेविंग का कहते हैं तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं ना फिर तो बहुत अच्छी आपकी सेविंग हो जाती है। लेकिन अगर हस्बैंड ही कमाने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, घर का रेंट देने वाले, बाकी सारे मामला देखने वाले, सो ये है कि फिर बचत आपकी हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो है ना वो फिर शिफ्ट्स के हिसाब से होता है। सो ये है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप ये है कि अच्छा आप खा सकते हैं, अच्छा आप पहन सकते हैं, अच्छा लाइक अगर आपका कोई रेफरेंस, अगर आपको कोई घर मिल जाता है तो नॉर्मल आपको घर भी मतलब अफोर्डेबल आपको मिल जाता है, तो आपका अच्छा गुजारा हो जाता है फैमिली के साथ। लेकिन हाँ शुरू में चूँकि कुछ लोगों को समझ नहीं आती, रेफरेंस नहीं होता, कुछ लोगों के जानने वाले भी नहीं होते, फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये चीज़ें ज़रूर अगर आपका कोई यहाँ पर जानने वाला है तो उससे ज़रूर ख़ास तौर पे घर के बारे में लाजमी बात करें कि अगर उनके कोई ऐसे रेफरेंस हैं कि जिससे जो है ना उनको कोई घर मिल जाए, तो ये सबसे बड़ी आपकी परेशानी दूर हो सकती है, स्पेशली फैमिलीज़ के साथ। बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि इस तरह की चीज़ें आपको कितना परेशान कर सकती हैं अपने फैमिली के साथ। अगर आप अब्रॉड आते हैं, अपना मुल्क छोड़ के आते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। अच्छा, तो जिस तरह मेरे जो छोटे भाई आए थे यहाँ पर, तो मेरे फादर ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया था उनके लिए। सो उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई जितनी मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट आई थी तो मुझे इतना कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर घर का क्या मसले मसाइल होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में आपको कोई रेंट वगैरह पे घर चाहिए होते तो आप स्टेट एडवाइज़र वगैरह के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, वो आपको घर दिखाता है, जो आपको पसंद आता है, जो आपके बजट के अकॉर्डिंग होता है, तो आप उसको घर को ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, स्पेशली यहाँ पर आपको रेंट वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन शुरू में पता है आपको इतना रेंट आप पे भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ ज़ाहिर बात है आपके पास इतने पैसे नहीं होते इतना, मतलब अभी जॉब आप करेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से पैसे आपके पास आएंगे, तो फिर उसके बाद आप अफोर्ड कर सकते हैं ना।
सो यही मेरा मकसद आपको अवेयर करने का इसलिए, ताकि अगर आप यूके आ रहे हैं, यूके आने का इरादा कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने जहन में रख के आएँ। और अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर देखें। और अगर आपका जाने वाले हैं सो प्लीज़ उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि हमारे आने तक जो है ना यहाँ पर कोई घर का अरेंजमेंट करें। क्योंकि देखिए, आप किसी भी फैमिली के पास रहते हैं तो आपको कितने दिन भी रखेगा, एंड में आके वो भी तंग आ जाते, बिकॉज़ यहाँ पर जो घर हैं वो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। इतनी देर जो है ना वो आप किसी को भी नहीं रख सकते, क्योंकि रूम्स और यहाँ पे घरों का डिज़ाइन ही इसी तरह से उन्होंने किया हुआ है कि इतनी ज़्यादा फैमिली रह ही नहीं सकती। और अगर आपने किसी प्रॉपर्टी से, अगर आपने यानी किसी स्टेट से आपने लिया हुआ घर, स्पेशली अगर आपने यानी अपने नाम पे लिया हुआ घर, आपने अपने नाम पे रेंट पे लिया हुआ घर, सो उसका फ़ायदे भी बहुत हैं। और लेकिन ये है कि बाद में जो है ना वो उसका आपको काउंसिल टैक्स वगैरह भी पे करना होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है वो। लेकिन ये कि शुरू में अगर आपको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे जो है ना किसी के रेफरेंस के थ्रू आपको कोई जगह मिल जाए तो वो वेल एंड गुड है। सो मेरा आपको अवेयर करने का मकसद यही है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो लाजमी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी के घर आप कितनी देर भी रहेंगे वो आखिर में फिर आपको तंग आके कहेगा कि भाई यहाँ से जाओ, अपना कोई अरेंज करो। सो इससे पहले कि आप उससे कोई बात सुने, आप पहले ही अपना अरेंजमेंट कर लें। इंस्टेड अगला इंसान आपको इंसिस्ट भी करे ना, नहीं आप हमारे घर में रहे, तो प्लीज़ ऐसी बातों पे मत आएँ, अपना अरेंज करें और अपने लिए भी कंफर्ट पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। सो बस यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद बस हमने वो पास्ता वगैरह खाया था और अब मैं यहाँ पर बना ली थी दाल। सो दाल चावल बना रही थी, मैंने कहा आज ज़रा सिंपल सा कुछ बनाते हैं। सो इंशाल्लाह आई विल लेट यू गाइज नो इन द नेक्स्ट वीडियोज़। अभी तो मैंने बस सरसरी से आपको एग्जांपल बताया ना कि अगर इतना आपका बजट हो जाए, यानी 2500 तक हो जाता है आपका, सो आपका अच्छा गुजारा हो जाता है फैमिली के साथ, ठीक है। 2500 पाउंड तक आपका अच्छा गुजारा आपकी फ़ैमिली के साथ आप कर सकते हैं। आप मंथली अच्छा खा भी सकते हैं, आप पहन भी अच्छा सकते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। सो अब मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ कवर कर सकूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब अगर देयर आर 2 ऑप्शंस, अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। अगर आप अकेले आते हैं तो उसकी कंडीशंस डिफरेंट है, अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं तो उसकी कंडीशंस डिफरेंट हैं। और फिर आपको पता है आजकल तो वैसे भी उन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी है वीज़ाज़ वगैरह के मामले में कि पहले 5 साल का था, अब 10 साल का कर दिया है और दिन ब दिन वो सख्ती ही करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि आप इधर आके स्टक ही ना हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप इतना ज़्यादा अपनी एफ़र्ट लगा के आते हैं, अपना मुल्क छोड़ के आते हैं, अपना सब कुछ आप छोड़ के आगे आप जो है ना अपना तरक्की यहाँ पे करने आते हैं ना, तो फिर अगर आगे आके फिर आप स्टक हो जाते हैं, स्पेशली वीज़े के मामलात के बारे में, तो फिर क्या होता है कि लोग हार मान के फिर वो वापस चले जाते हैं। सो इंस्टेड आप अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपना पैसा ज़ाया करें तो पहले ही आप सोचें कि क्या हम ये स्टेप ले सकते हैं, क्या हम ये स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Feels heavy on my chest, all these crowded